तो आइए, ज्ञानदीप कोचिंग क्विज सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्लास 8 है और ये चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीजों का गलना। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और हम इसका डिटेल्स पढ़ा चुके हैं, अर्थात ये चैप्टर जो है आपको मैं पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज मैं उसका क्या कराने वाले हैं? एमसीक्यू। क्या कराने वाले हैं? एमसीक्यू। और थ्योरी जो पढ़ाए हैं उसका तो बेसिक नॉलेज दे ही चुके हैं। और देखते हैं कि आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। सब अपना अपना नोट करके रखना ईमानदारी पूर्वक कि हाँ सर, हमसे इतना क्वेश्चन सही हुआ। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। चले पहला क्वेश्चन की ओर। तो दहन और ज्वाला का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 है। कौन सा क्लास है? 8। और ये एमसीक्यू कराएंगे साइंस का। किसका? साइंस का। चलो देख पा रहे हैं आप लोग। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। चले पहला क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, पता है? कौन सी अभिक्रिया? चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और लगाएंगे अपने कॉपी में। आप लोग नोट करके रखेंगे ईमानदारी पूर्वक कि हाँ सर, हमसे इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। दहन कौन सी अभिक्रिया है? अपना अपना बोलना नहीं है, एक बार जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देगा। ठीक है, क्वेश्चन है दहन कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सब अपने अपने कॉपी में लिख लिया। लास्ट में हम पूछेंगे किसका कितना सही हुआ। ठीक है ना? तो आइए, इसका आंसर क्या आने वाला है आप लोग को पता है? पता है? चलो उत्तर इसका हो जाएगा क्या? ए नंबर, रासायनिक अभिक्रिया। इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक। तो आइए देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, है ना। देखो उत्तर में दिया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ये? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्राय प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है दहन पदार्थ किसे कहा जाता है? दहन पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है खाने वाले पदार्थ को, सड़े हुए पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को, उबले हुए पदार्थ को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जलने वाले। क्या सही है ये? तो आइए देखते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है ना। इसका डिस्कशन नहीं था। चलो 2 नंबर का डिस्कशन नहीं है, तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है दहन के लिए क्या आवश्यक है?
दहन के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तापमान, सूर्य का प्रकाश। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, राइट। आगे चले, आगे चल रहे, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये देखो इसका डिस्कशन, बी नंबर सही था। क्या? ऑक्सीजन क्या होने के लिए? चलो ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ऑक्सीजन के बिना अधिकांश पदार्थ जल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही क्या लगता है रे? आग, है ना। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? 4। आइए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं क्या है। कह रहे हैं किसी पदार्थ का, अच्छा, किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है। अब आपके समक्ष ऑप्शन है मीठे पदार्थ का, खट्टे पदार्थ का, ज्वलनशील पदार्थ का, ज्वलनशील पदार्थ का, ये शायद ये है, और ज्वलनशील पदार्थ 3 में है ज्वलनशील पदार्थ। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे? ज्वलन है, ज्वलनशील पदार्थ। कहने का मतलब है ऑप्शन डी क्या? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं इसका विवरण। चलिए तो आइए देखते हैं इसका विवरण, थोड़ा ठीक था। ज्वलनशील पदार्थ का बोलता है ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वे कम ताप पर ही आग पकड़ लेते हैं। कम टेम्परेचर पर ही क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिस्कशन था और इसका हम आगे देखते हैं। हम प्रश्न संख्या कितना आ गया? 5। 5 में है, चलो देखो शांति बनाए रखो, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखते हैं जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है ए अति दहन, फिर है स्वतः दहन, फिर है तीव्र दहन, फिर है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दिस। वाह, पहले ही तुम लोग आंसर लगा दे तो क्या हो जाएगा इसका? तीव्र दहन। कोई दिक्कत? देख लेते हैं अब इसका आंसर तीव्र दहन है कि नहीं है ना। चलो तो देखिए इसका विवरण दिया गया है यहाँ पे, है ना। विवरण में है कि जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलकर अधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे तीव्र दहन कहते हैं। उसे कौन सा दहन कहेंगे?
कौन सा दान कहेंगे? तीव्र दान। कौन सा दान? तीव्र दान कहेंगे। चलो नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 आ गया। प्रश्न संख्या 6 है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है और जल्दी जल्दी अपना अपना कॉपी में लगा के रखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए है गैस का, ऑप्शन नंबर बी है जल का, ऑप्शन नंबर सी है तेल का, ऑप्शन नंबर डी में है लकड़ी का। क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आंसर मत किया करो, क्वेश्चन को समझो उसके बाद क्लिक करो, ठीक ना। क्या था? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग किया जाता है? गैस का, जल का, तेल का, लकड़ी का। क्या होगा? क्या हो सकता है? गैसों का। गैस क्या होगा? ये नंबर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तेल का। कैसे रे? चलो देखो विवरण में दिया गया है क्या बोलता है कि सामान्य आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, वही विद्युत एवं तेल से लगी आग पर क्या रे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? अधिक प्रभावी होती है। आग सामान्य तौर पर आदमी किसका उपयोग कर लेता है? पानी का। किसका? पानी का आग बुझाने के लिए। लेकिन कह रहा है अगर विद्युत से आग लगी हो, किससे लगी हो? विद्युत से एवं तेल से लगी आग पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, है ना। अगर कहीं विद्युत से आग लगाओ, वहां तुम पानी डालेगा तो विद्युत का सुचालक हो जाता है पानी ना, सुचालक थोड़ी ना है, तो वहां करंट लग सकता है, आदमी को भी लग सकता है कि नहीं। इसीलिए अगर कहीं भी बिजली से आग लगे तो पानी से नहीं बुझाना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा उसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। था ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड? जल था, जल का। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बोलता है जलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? लो, जलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कोई भी चीज जलता है ना, जलना कौन सी प्रक्रिया है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है दहन अभिक्रिया। क्या तुम लोग को हम सिलेबस में जो पढ़ाए उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं है ना? वही सब मिल रहा है ना? तो इसका आंसर कर सकते हो तुम लोग? क्या होगा आंसर इसका बताओ? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कहने का मतलब है ऑप्शन सी सही कर दें। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, इसका डिस्कशन में दिया गया है यहाँ पर सी नंबर, है ना। रासायनिक अभिक्रिया था। कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया।
देखते हैं, जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, बोलता है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? ऊष्मा भी देता है और एक नया पदार्थ भी बना देता है। जैसे कि हम कोयला जलाते हैं तो कोयला क्या क्या देता है? प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है और एक नया पदार्थ भी बन जाता है, राख बोलता है उसको, क्या बन जाता है। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? पहले दे देता आंसर रे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है अग्निशामक, है ना। ऑप्शन नंबर बी में है क्या है? आग शामक। ऑप्शन नंबर सी में है आगयन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका? अग्निशामक। अग्निशामक। चलो आगे चले रहे, देख लेते हैं इसका विवरण है। चलो है, चलो तो अग्निशामक क्या होता है? अग्निशामक का उपयोग बता है, अग्निशामक का उपयोग बता क्या होता है? उपयोग आग बुझाने के लिए उपयोग। आग को नहीं देखा है? बैंक में गया है, बैंक ना, वहाँ पे देखो डॉक्टर के या भी बैंक में भी है कि नहीं, गाड़ी में भी रहता है। चलो बोलता है आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को अग्निशामक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निशामक कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हारे सिलेबस से, कोई दिक्कत नहीं ना? हम जो पढ़ाए वो क्वेश्चन लग रहा है ना? तो मेन जरूरी है यही होना चाहिए कि जो हम थ्योरी कराए हैं उससे देखो कि ऑब्जेक्टिव हमसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है? 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आग की चपेट में आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है? समझो क्वेश्चन को, पहले समझो। कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ गया है और तुम बाहर में खड़े हो, उसको कैसे बचाओगे? देखो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन तो वही कह रहा है, बोल रहा है चटाई लपेट कर। कैसा लगता है तुमको कि चटाई लेकर जाएंगे लपेट के और बचवा को निकाल लेंगे? हो सकता है? चलो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कंबल लपेट कर। हाँ, अभी ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं देखे हैं। ठीक है, सब ऑप्शन को देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देकर। इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है बताओ? क्या लपेट कर? आग में चपेट के व्यक्ति, आग के चपेट में जो व्यक्ति आ गया है उसको बचाने के लिए हमको तुरंत डिसीजन अगर लेना है तो क्या करना होगा? कंबल लपेटेंगे और उसको बचाने के लिए कूद जाएंगे। जिसका हिम्मत रहेगा वही कूदेगा रे। सब कूदेगा? आग में सब कूद जाएगा? आग देखिए भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं? चलो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चलो तुम लोगों ने सही ही बताया था, कंबल लपेट कर।
यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे कंबल से ढककर आग को ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलने से रोका जाता है, जिससे आग बुझ जाता है। जैसे कि पुलिस सब भी देखना यूट्यूब पे, फेसबुक पे महिलाओं को सिखाती है कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो उसको तुरंत कैसे बंद किया जाए। तो तुरंत एक चादर रहता है या कंबल रहता है भींगा हुआ, और ऐसे घुमा देता है सिलेंडर पे, आग क्या हो जाता है बंद। इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि उस क्षेत्र का ऑक्सीजन क्या हो गया, इसीलिए आग क्या हो गया, तुरंत बुझ गया। कोई दिक्कत? चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या, अब हम लोग देखते हैं 10। प्रश्न संख्या कितना है 10। बोल रहा है कि कभी कभी जंगलों में आग अपने आप लग जाती है, ऐसा कब होता है? चलो रे देखो, ठंडी में, जाड़े में, बारिश के दिन में, क्या हो जाता है गर्मियों में। जंगल में आग क्या होता है अपने आप लग जाता है। उसका कारण मौसम पूछ रहा है, हाँ घर्षण होता है। ठीक ठीक। तो गर्मियों के मौसम में क्या हो जाता है, जंगल में अपने आप आग लग जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब अगले दिन है ना, आज 10 क्वेश्चन कराएं। इस चैप्टर को तुम लोग अच्छे से अपने से पढ़ के आओगे, ठीक ना। फिर हम अगला 10 क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे कि तुम लोग अपने से कितना क्वेश्चन कर पाया। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तुम लोगों को पहले बताए थे ना, बताए थे ना। अब तुम लोगों से अभी हम पूछेंगे कि 10 में से तुम लोग कितना सही किया। 10 में 10, 7, 10, 6 भी कोई किया है। चलो, इसका मतलब है जो कि तुम लोगों को हम थ्योरी पढ़ाए थे, उस थ्योरी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाए हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम लोगों ने 10 में से 10 मार दिया। कुछ 10 में से 7 मारे, कुछ 10 में से 6 भी है। कोई स्टूडेंट नहीं 10 में 6 मारने वाला कौन है? सब 7, 8, 9, 10। चलो, तो अब अगले दिन 10 क्वेश्चन फिर लेके आते हैं। तब तक थैंक यू, बाय।